ओके, तो आज का आपका चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज अपन देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी क्लास 11 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस लेक्चर से आपको अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और ये जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, और आज अपन देखने वाले हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मॉर्फोलॉजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सब और पूरी एनसीईआरटी आज अपन कवर करने वाले हैं। तो आपका काम है ध्यान से सुनना, मेरा काम है अच्छे से समझाना। और जब टू वे कम्युनिकेशन होगा तो इस चैप्टर को अपन बहुत जल्दी और बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखो, होता क्या है कि बच्चे क्लास 11 को हल्के में ले लेते हैं थोड़ा सा, और जब क्लास 12th में जाते हैं तो फिर वहाँ उन्हें पता लगता है कि यार बायोलॉजी काश प्लांट जो है अच्छे से कर लेते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हर जगह दिखेगा प्लांट प्लांट और बस प्लांट। ठीक है, मतलब आपको बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन आएंगे प्लांट से, ध्यान रखना है बात। 30 क्वेश्चन पूरे प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और अपन करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मेरी नहीं, आपकी नहीं, प्लांट की। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आज तो अपन मॉर्फोलॉजी पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें आपको मिलेंगे एमसीक्यू मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के। तो एक बात बताओ, जब आपने एनसीईआरटी कर ली, जब आपने एनसीईआरटी के डायग्राम कर लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिए, पुराने क्वेश्चंस कर लिए और मेरे एमसीक्यू कर लिए, तो फिर एक बात बताओ, मॉर्फोलॉजी आपकी हुई नहीं हुई? बिल्कुल, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पूरी आपकी हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ वेरियस एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल फीचर की हम बात कर रहे हैं, इंटरनल की नहीं। एक्सटर्नल फीचर की मैं स्टडी कर रहा हूँ, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, इन सब की मैं स्टडी करूंगा। ठीक है, तो उसे मैं क्या कहूँगा? उसे मैं कहूँगा मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी करेंगे प्लांट की, इसलिए रूट, स्टेम, लीव सब देखने वाले थे। ठीक है, लेक्चर में बता दूं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने देखी मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं रूट को। देखो, तो रूट स्टार्ट करने से पहले डायग्राम देख लेते हैं जो यहाँ पे दे रखा है रूट का। देखो यहाँ पे, ये जो है आपकी प्राइमरी रूट है। जो स्टार्टिंग की रूट होती है ये होती है प्राइमरी, और इसके बाद जो ये निकल रही है ये है सेकेंडरी। ये है सेकेंडरी रूट, और दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं रूट सिस्टम। ठीक है, ये जो है ये है प्राइमरी, और ये जो ब्रांचेस निकल रही है ये है सेकेंडरी रूट। ठीक है, तो ये जो है, जैसे मान लो ये हो गई प्राइमरी और ये जो ब्रांचेस निकल रही है ये हो गई सेकेंडरी रूट। और रूट में यहाँ पर कहीं भी नोड और इंटरनोड नहीं है, बस यहाँ पे प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट की बात हुई है। यहाँ पे नोड और इंटरनोड नहीं होते, क्योंकि वो तो स्टेम में होते हैं। ये ऊपर की स्टेम है। ठीक है, तो स्टेम में होते हैं नोड और इंटरनोड, रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होते। ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे देखो ये फ्लावर दे रखे हैं, आप अच्छे से जानते हो, वैलेंटाइन पे देते रहते होंगे। ठीक है, फ्लावर डे पे। ये फ्रूट है, ठीक है, ये स्टेम है और ये लीफ है। सब देखने से पता लग रहा। और यहाँ पर ये जो हल्का सा है ये है बर्ड, बर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दी, फिर भी ये फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, स्टेम, लीफ, बर्ड, नोड ये होता है, और ये जो होता है थोड़ा इलोंगेटेड ये होता है इंटरनोड। ये हो गई अपनी प्राइमरी रूट और ये हो गई सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के मैं बोल रहा हूँ रूट सिस्टम। ठीक है, और ये जो ऊपर से यहाँ तक है स्टेम एंड तक ये है शूट सिस्टम। तो रूट वाला रूट सिस्टम और ऊपर वाला जितना भी ये पूरा वो हो गया शूट सिस्टम। क्लियर है? तो ये तो देखा अपन ने रूट का डायग्राम। अब देखते हैं इधर। देखो, जो रूट होती है वो डेवलप होती है एलोंगेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, जो रूट होती है वो डेवलप होती है एलोंगेशन ऑफ रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, और आर से रूट, और रूट जो होती है एंडोजीनस ओरिजिन की होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको नीट में पूछा गया है। चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, नीट, जेट, आईसीआर, आरपीवीटी, बीएचयू, एम्स, जिपमर, कोई सा भी दो, आप चाहे कॉलेज में जाओ, हर ना कहीं जगह आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और कॉलेज में एंटर करने के लिए ये तो पढ़ना ही है।
तो देखो ध्यान से पढ़ लेना, एक ही बार सुन लेना, याद हो जाना चाहिए आपको। पहले मैं इसको करूंगा क्लियर और फिर मैं आपको बता दूंगा इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान से सुनते जाओ। रूट जो होती है डेवलप होती है फ्रॉम इलोंगेशन ऑफ रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर है। रूट जो होती है एंडोजीनस ओरिजिन की होती है, ध्यान रखना, एंडो, एक्सो मत करके आ जाना, ठीक है। रूट में नोट्स और इंटरनोट्स एब्सेंट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर नोट्स और इंटरनोट्स तो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में कहीं कोई नाम नहीं है इसका, ठीक है। रूट में तो ये एब्सेंट होते हैं। क्यूटिकल जो है एब्सेंट होती है रूट में। क्यूटिकल का काम होता है पानी को बचा के रखना, ठीक है। अब यार रूट में तो सोइल में होती है रूट, ठीक है, आप सभी जानते हो ये है जो सोइल है, और सोइल तो गीली मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूटिकल का क्या ही काम, यहाँ तो पानी वैसे ही है, तो क्यूटिकल यहाँ पे एब्सेंट होती है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लिखा है मोर हाइड्रोटॉपिक देन जियोट्रॉपिक, इसका मतलब आप ध्यान से समझना, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। देखो पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, जैसे मान लो ये प्लांट है और ये उसकी रूट है, ठीक है, ये रूट है और ये नीचे सॉइल में है, ठीक है, ये सॉइल है इस चारों तरफ और ये रूट है। अब रूट जो होती है, एक होती है जियोट्रॉफिक। जियोट्रॉफिक का मतलब होता है कि ग्रेविटी के साथ जाने वाली, आप सभी जानते हो रूट नीचे होती है, मतलब ग्रेविटी के साथ ही जा रही है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, जियोट्रॉफिक हो गया, ठीक है। तो रूट भी जियोट्रॉफिक होती है। अब रूट नीचे जा रही है और मान लो उसको साइड में दिख जाता है, एक सेकेंड में आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। साइड में यहाँ मान लो H2O दिख गया उसे, ठीक है, पानी ही पानी। तो रूट नीचे तो जा रही है, पर रूट क्या करेगी, पानी की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह से, इस तरह से पानी की तरफ मूव करेगी। तो रूट जियोट्रॉफिक तो है पर हाइड्रोट्रॉफिक ज़्यादा है, पानी की तरफ मूव इजीली कर लेती है। तो रूट जो होती है ज़्यादा हाइड्रोट्रॉपिक होती है एज कम्पेयर टू जियोट्रॉफिक। ध्यान रखना, एज कम्पेयर टू जियोट्रॉफिक रूट जो है हाइड्रोट्रॉपिक, मतलब पानी की तरफ जल्दी मुड़ जाती है, पानी की तरफ ज़्यादा मुड़ जाती है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि रूट आर मोर हाइड्रोट्रॉफिक देन जियोट्रॉफिक। कलर चेंज करते हैं, एक सेकेंड, फ्रॉम करंट स्लाइड कलर चेंज कर लेते हैं अपन। आपको मैंने क्या बोला, रूट जो होती है मोर हाइड्रोट्रॉपिक होती है एज कम्पेयर टू जियोट्रॉपिक। ब्लैक कलर एंड टाइम स्टार, ओके। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन। ध्यान रखना, जो रूट होती है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन बनाती है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह। तो अपन ने क्या क्या देखा कि रूट जो है एंडोजिनस है, रूट में नोट्स और इंटरनोट जो है एब्सेंट होते हैं, रूट में क्यूटिकल भी एब्सेंट होती है। तो रूट में नोट्स और इंटरनोड एब्सेंट, रूट में क्यूटिकल एब्सेंट, ठीक है। और रूट जो होती है मोर हाइड्रोट्रोपिक होती है एज कम्पेयर टू जियोट्रोपिक। रूट्स आर मोर हाइड्रोट्रोपिक एज कम्पेयर टू जियोट्रोपिक। क्लियर है। चले आगे, अब अपन देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, जैसे कोई ट्रू रूट होती है, कोई फॉल्स रूट होती है, ठीक है। तो अलग अलग तरह की अपन जड़ देखने वाले। चलो देखो, रूट के मॉडिफिकेशन देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, रूट केप। रूट केप का क्या रूल होता है, ध्यान से सुनना। जैसे ये रूट है, तो इस रूट को प्रोटेक्शन कौन करेगा, रूट केप करेगी। ये भी देख लो कि रूट है, जैसे मान लो ये रूट है, अभी इस रूट को प्रोटेक्ट करके कौन रखेगा, रूट कैप प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ध्यान से देखो, ये है आपकी रूट कैप, ठीक है, ये क्या हो गया, रूट कैप, ठीक है। और रूट कैप में सबसे पास होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद होती है इलोंगेशन। ऐसे याद रखो, ये इलोंगेटेड है इसलिए इलोंगेशन, ठीक है। ये होता है मैचुरेशन जोन, ठीक है। तो एक वर्ड ध्यान रखना, मेरिस्टेमेटिक, और जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए मेरिस्टेमेटिक, इसका मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। सेल का डिवीजन, कोशिका विभाजन हिंदी में बोलते हैं, हिंदी का हालांकि मेरे को आती नहीं है, ठीक है। तो सेल डिवीजन होता है यहाँ पर रूट कैप जोन में, ठीक। और इलोंगेशन ये रहा, और मैचुरेशन जोन में रूट हेयर होते हैं। और रूट हेयर जो है पानी को मस्त एब्जॉर्ब करते हैं, पानी का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है रूट हेयर में, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको, यहाँ पर देखो, सबसे पहला जोन मैंने बता रखा है मेरिस्टेमेटिक जोन। इसमें मैंने क्या बोला, सेल ऑफ दिस जोन हैज कैपेसिटी टू डिवाइड। मैंने आपको पहले बोल दिया, जहां भी मेरिस्टेम वर्ड दिखे वहां आपको बोलना है कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है। उसके बाद आपका इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन में क्या होता है, ये इलोंगेट होती है, एनलार्ज्ड होती है, ठीक है। मैचुरेशन जोन, मैचुरेशन जोन में क्या होता है कि यहाँ पर रूट हेयर होते हैं, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। देखो यहाँ पे रूट हेयर है,
जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये होता है मैचुरेशन जोन। एक बार क्लियर करते हैं और फिर वापस बताता हूँ मैं। मेरिस्टेमेटिक में हमने देखा जोन ऑफ सेल डिवीजन, उसके बाद हमने देखा एलोंगेशन, एलोंगेटेड होती है, एनलार्ज होती है, ये हमने देखा ये एलोंगेटेड है, एनलार्ज है, इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा मैचुरेशन, मैचुरेशन में रूट हेयर प्रेजेंट होता है और रूट हेयर का काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। एपिडर्मल सेल ऑफ दिस रीजन फ्रॉम थ्रेड लाइक रूट हेयर, यहाँ पे देखो रूट हेयर बनाती है जो कि मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। तो रूट हेयर की वजह से ही मैचुरेशन जोन में मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये अपन ने देखे रीजन ऑफ रूट कैप। रूट कैप में कौन कौन से रीजन है, क्षेत्र हैं। तो अपन ने देखा रूट कैप क्या होती है, जो रूट को प्रोटेक्ट करे। रूट कैप में 3 रीजन होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन, मैचुरेशन, तीनों को अपन ने अच्छे से देखा। सबसे पहले अपन ने रूट देखी, फिर अपन ने देखा रूट कैप। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन ने देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रूट, अलग अलग तरीके अपन रूट देखने वाले हैं, जड़ देखने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली है टैप रूट, तो इसके बारे में मैं आपको साइड में बता देता हूँ यहाँ पे, फिर अपन थ्योरी पढ़ेंगे। टैप रूट जो होती है, टैप रूट, इसी को ऐसे याद रखो, ट्रू रूट, ठीक है। तो टी से टैप, टी से ट्रू, आर से रूट, आर से रूट। जो टैप रूट होती है वो ही ट्रू रूट होती है। तो देखो टैप रूट आर ट्रू रूट सिस्टम, ये बात ध्यान रखना। और ये रेडिकल से इलोंगेट होती है, रेडिकल से ओरिजिनेट होती है। इससे ओरिजिनेट होती है, ये रेडिकल से ओरिजिनेट होती है, इसीलिए ये ट्रू रूट होती है। जो भी रूट रेडिकल से ओरिजिनेट होती है वो रूट ट्रू रूट होती है, ठीक है। तो टैप रूट सिस्टम आर द ट्रू रूट सिस्टम बिकॉज दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल, ठीक। ये जो होता है डाइकोट में आपको देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ये डाइकोट प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है ग्राम, पी, मैंगो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डाइकोट प्लांट के एग्जाम्पल बताओ, तो आपको बोलना है ग्राम, पी और मैंगो, ठीक है। फिर अगली देखते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट को देखने से पहले क्लियर कर लेते हैं। अब देखो फाइब्रस रूट सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बेस ऑफ स्टेम से ये ओरिजिनेट होता है। ये मोनोकोट में देखने को मिलता है। देखो जो टैप रूट था वो रेडिकल से ओरिजिनेट हो रहा था, जो फाइब्रस रूट है वो बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होता है। जो टैप रूट था वो डाइकोट में देखने को मिल रहा था, जो फाइब्रस रूट है वो मोनोकोट में देखने को मिलता है। क्लियर है। मोनोकोट की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वीट, पेडी, ग्रास, ये 3 एग्जांपल। तो आप याद रखना कि आपको एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछेंगे मोनोकोट के एग्जाम्पल बताओ, तो आपको पूछेंगे वीट, पेडी, ग्रास। डाइकोट के पूछेंगे तो आपको बोलना है ग्राम, पी, मैंगो, ठीक है। तो अपन ने देखा टैप रूट सिस्टम, अपन ने देखा फाइब्रस रूट सिस्टम। अब अपन देखने वाले हैं एडवेंशियस रूट सिस्टम। तो देखो एडवेंशियस में क्या होता है कि ये ओरिजिनेट होती है रूट अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़ के किसी से भी ओरिजिनेट हो जाना, उसे हम कहेंगे फॉल्स। क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको कि ट्रू रूट वही होती है जो कि रेडिकल से ओरिजिनेट हो। अगर अदर देन रेडिकल ओरिजिनेट हो रही है तो वो फॉल्स है, वो एडवेंशियस है, ठीक है। तो एडवेंशियस का क्या डिफिनेशन हो गया कि अदर देन रेडिकल अगर आपकी रूट जो है डेवलप हो रही है तो उसे हम कहेंगे फॉल्स रूट, या फिर आप बोल लो एडवेंशियस रूट, ठीक है। बेटर एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर वाटर और मिनरल का। ये बात तो है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर होता है वाटर और मिनरल का, पर ये है तो फॉल्स रूट, मतलब ये रेडिकल के अलावा किसी से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। फाउंड इन ऑल मोनोकोट एंड सम ऑफ डाइकोट। ये जो पॉइंट है ये 5 स्टार पॉइंट है। कैसे, मैं समझाता हूँ, पहले क्लियर करते हैं फिर समझाते हैं। देखो अपन ने देखा टैप रूट रेडिकल से ओरिजिनेट हो रही है, डाइकोट में होती है, एग्जाम्पल मैंगो, पी, ग्राम, और ये जो है ट्रू रूट होती है। फाइब्रस ये बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट हो रही, मोनोकोटाइलिडोन में होती है, जैसे वीट, पेडी, ग्रास। एडवेंशियस अदर देन रेडिकल ओरिजिनेट हो रही है, फॉल्स रूट है, पर एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है वाटर और मिनरल का। अब अगर फॉल्स रूट है तो अपन को क्या लगता है कि यार अपना टैप रूट पढ़ा था जो कि बहुत अच्छी रूट होती है, ट्रू रूट सिस्टम बोलते हैं, डाइकोट में होती है।
फिर अपन सोचेंगे यार फॉल्स रूट, ये तो मोनोकोट में होगी, पर ध्यान रखना मोनोकोट में तो होगी और सभी मोनोकोट में होगी, पर कुछ डाइकोट में भी ये मिलेगी, ये एक्सेप्शन है। और ये आपको पूछा जाता है कि एडवेंचरस रूट आर फाउंड इन ओनली मोनोकोट, ओनली मोनोकोट इन सम डाइकोट, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके वेरियस टाइप्स ऑफ रूट में। अब अपन देखने वाले हैं आगे, यहाँ पे अपन देखेंगे मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब कि ये टैप रूट अपने अंदर क्या बदलाव लाई, ये एडवेंचरस रूट अपने अंदर क्या बदलाव लाई। इनका काम क्या है, ये तो नीचे है रूट है, पर इनके अंदर हल्का हल्का बदलाव आता है, और ये जो है स्टोरेज का काम भी करती है, नोड्यूल भी बनाती है, रेस्पायरेशन का भी काम कर लेती है रूट। ठीक है, तो अपन देखने वाले हैं सबसे पहले कि टैप रूट में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन से मेरा क्या मतलब है, जैसे आपने कोई मोबाइल लिया, ठीक है, अब इसमें बैटरी थी 3500 इमेज 3500, फिर आपने कोई नया मोबाइल लिया, उसमें इमेज आ जाती है 4000 इमेज। तो ये क्या हुआ, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, पहले 3500 था, अब क्या हो गया 4000 इमेज हो गई। ठीक है, तो इसी मॉडिफिकेशन को हम क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मॉडिफिकेशन। ठीक है, आपने 3500 इमेज की बैटरी ली थी, अब आपके पास 4500 इमेज की बैटरी आ गई, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ। तो वैसे ही क्या करती है टैप रूट और अदर रूट जो है अपने अंदर मॉडिफिकेशन करती है। ठीक है, अपने अंदर बदलाव लाती है, और बदलाव ला के ये क्या करती है, कभी कभी ये स्टोरेज का काम करती है। जैसे अगर रेडिश में हुआ तो हम इसे बोलेंगे फ्यूजीफॉर्म, अगर कैरेट में हुआ तो हम इसे बोलेंगे सी से कैरेट, सी से कॉनिकल, अगर टर्निप में हुआ तो हम इसे बोलेंगे नेपिफॉर्म। ठीक है, तो टैप रूट जो है मॉडिफाई होकर स्टोरेज का भी काम करती है, जैसे रेडिश में फ्यूजीफॉर्म, कैरेट में कॉनिकल, टर्निप में नेपिफॉर्म, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखो नोड्यूलेटेड। चलो स्टोरेज एक बार को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नोड्यूलेटेड और न्यूमेटोफोर ये 5 स्टार पॉइंट्स है, इनको ध्यान से सुनना। और अब मैं इनको समझाने जा रहा हूँ, तो अपने कान वान सब मस्त खोल लो। देखो नोड्यूलेटेड में क्या होता है, सबसे पहली बात टैप रूट जो है मॉडिफाइड होती है नोड्यूलेटेड रूट में। ठीक है, और ये नोड्यूलेटेड रूट हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है फैमिली ऑफ पल्सेस में, दालों की फैमिली में हमें देखने को मिलती है नोड्यूलेटेड रूट। ठीक है, और नोड्यूलेटेड रूट की सबसे खास बात क्या है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, 5 स्टार पॉइंट है कि कौन सी रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। आंसर जाएगा नोड्यूलेटेड रूट, और नोड्यूलेटेड रूट किसका मॉडिफिकेशन है, तो आंसर जाएगा टैप रूट। टैप रूट का मॉडिफिकेशन है नोड्यूलेटेड रूट, जो कि फैमिली ऑफ पल्सेस में मिलती है, जैसे पी, ग्राम, सोयाबीन, और इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। क्लियर है, अगली रूट देखो, मतलब रूट तो टैप रूट ही है, पर अगला मॉडिफिकेशन देखो। अगला मॉडिफिकेशन है न्यूमेटोफोर। एक बार स्लाइड क्लियर कर लें, न्यूमेटोफोर या फिर आप बोल लो रेस्पिरेटरी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको बताया था जियोट्रॉफिक का एग्जांपल, कि रूट जो है जियोट्रॉफिक है, मतलब ग्रेविटी के साथ जा रही है। जैसे अगर मैं इसको छोड़ूं, ठीक है, तो ये ग्रेविटी के साथ नीचे आएगा, इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहा है, वैसे रूट जो है ग्रेविटी के साथ नीचे जा रही है। पर यहाँ पे क्या होगा, न्यूमेटोफोर में क्या होता है कि ये रूट जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर आती है, जैसे नीचे जानी चाहिए थी, पर ये अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या करती है, ये रूट ऊपर आ जाती है, ऐसे इस तरह से। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इस तरह से। दिन को जाना तो कहाँ चाहिए था, नीचे चाहिए था, इस तरह से नीचे जाना चाहिए था, इस तरह से, पर ये क्या करती है, ऐसे ऊपर आ जाती है। ठीक है, इस तरह से ऊपर आ जाती है। तो ये जो ऊपर आ रही है, इनको हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर रूट या रेस्पिरेटरी रूट। इसमें क्या होता है कि ये जियोट्रॉफी शो नहीं करते, ये जो नीचे जा रही है ये तो हो गई पॉजिटिव जियोट्रॉफी, जो कि अपन ने टैप रूट में देखी थी। पर ये टैप रूट क्या है, मॉडिफाइड हो गई, और ये टैप रूट क्या हो गई, नेगेटिव जियोट्रॉफिक हो गई, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है नेगेटिव जियोट्रॉफिक, मतलब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव। और यहाँ पे रूट हेयर एब्सेंट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो न्यूमेटोफोर जिसको आप बोल रहे हो रेस्पिरेटरी, जो कि मॉडिफिकेशन है टैप रूट का, उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहाँ ये तो हो गया पॉजिटिव, पर इस बार हो गया मॉडिफिकेशन, यहाँ पे हो गई नेगेटिव जियोट्रॉफी। इस तरह से एक बार और मैं अच्छे से समझा देता हूँ, इस तरह से आपको ऊपर दिख जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटिकल प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये लेंटिकल में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है लेंटिकल में से। तो न्यूमेटोफोर और रेस्पिरेटरी, जिसमें आप बोल रहे हो कि नेगेटिव जियोट्रॉफिक है, इस तरह से ऊपर आ गए हैं, उसमें छोटे छोटे लेंटिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के काम आते हैं। क्लियर है आपको ये सब? तो देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल है राइजोफोरा, 5 स्टार एग्जांपल है, याद करके जाना कि न्यूमेटोफोर या रेस्पिरेटरी जो कि मॉडिफिकेशन है टैप रूट का, उसमें एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है अपना राइजोफोरा। क्लियर करते हैं एक बार, और एक बार समराइज करते हैं। देखो, तो मैंने ज़्यादा कुछ बोला तो है नहीं फिलहाल, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि स्टोरेज के काम आती है अपनी टैप रूट, जैसे फ्यूजीफॉर्म रेडिश में, कैरेट में कॉनिकल बोलते हैं, और टर्निप में हम नेपिफॉर्म बोलते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि नॉड्यूलेटेड रूट जो होती है फैमिली ऑफ पल्सेस, पी ग्राम सोयाबीन में मिलती है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मेन बात कि यहाँ पे होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे होता है। अगला है न्यूमेटोफोर, मैंने आपको बोला इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, और इनके बीच में लेंटिकल होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के काम आते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव जियोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी ये ग्रो करते हैं। तो ये सब बात आपको क्लियर हो गई होगी। न्यूमेटोफोर का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया, राइजोफोरा। क्लियर है? तो ये देखे अपन ने मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। वेट ए सेकेंड, चल रहे हैं, देखो। जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ डायग्राम अच्छे से। देखो, मैंने आपको बोला था, एक सेकेंड में मार्कर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था न्यूमेटोफोर में मैंने आपको क्या बोला था, इस तरह से ऊपर ग्रो हो रहे हैं, देख लो आप, ये देख लो आप यहाँ पे, इस तरह से ये ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है मार्शी प्लेसेस में होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशिएंट प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ पे इसलिए ये क्या करते हैं, इस तरह से ऊपर आ जाते हैं ताकि इनको ऑक्सीजन मिले, इस तरह से ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पे लेंटिकल्स होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो ये सब जो है मार्शी प्लेसेस में होते हैं न्यूमेटोफोर, ठीक है। तो अपन ने देखा न्यूमेटोफोर, जिसमें एग्जाम्पल अपन ने देखा राइजोफोरा में होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर कर देते हैं इसको भी, अच्छे से क्लियर हो गई। अब आएगा तो लिख देंगे हम एग्जाम में। और हमने देखा स्टोरेज के लिए, और स्टोरेज के लिए हम देख रहे हैं जैसे टर्निप में हो रहा है, कैरेट में हो रहा है, स्वीट पोटैटो में मैंने आपको बताया भी था ये तीनों, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टोरेज। ये एस्पार्गस का डायग्राम दे रखा है आपको, ये स्टोरेज हो रहा है टैप रूट में। और ये जो है, ये मैंने क्या बताया आपको, मार्शी एरिया में मिलते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, न्यूमेटोफोर, या फिर आप बोल लो रेस्पिरेटरी नेगेटिव जियोट्रॉफिक। और इसमें यहाँ पे रूट एयर एब्सेंट होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंचरस रूट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको इतना सा पूछेगा कि एडवेंचरस रूट में भी मॉडिफिकेशन होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। यहाँ पे स्टोरेज का काम होता है, स्टोरेज जैसे ट्यूबरस, तो स्वीट पोटैटो में बोलेंगे हम। फेसिकुलेटेड रूट हम बोलेंगे, मैंने एग्जाम्पल भी नहीं दे रखा, देखो इतना नॉर्मल सा है। नोड्यूलोस हम बोलेंगे मैंगो में, मोनिसिफॉर्म हम बोलेंगे ग्रेप वाइन में। तो इस तरह से आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि एडवेंचरस रूट भी मॉडिफिकेशन करती है जो कि स्टोरेज के काम आती है। स्टोरेज जैसे स्वीट पोटैटो एग्जांपल हो गया, मैंगो हो गया, जिंजर हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे मेन तो क्या ध्यान रखना है, देखो एक बार मैं समराइज करा देता हूँ आपको। सबसे मेन आपको मैं शुरू से लाता हूँ एक बार, क्योंकि क्या बीच बीच में बताना जरूरी है। अपन ने मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था कि हाँ हम एक्सटर्नल फीचर को स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद अपनी स्लाइड में देखा रूट के बारे में, ठीक है। इधर डायग्राम में देखा था कि रूट में जो है नोड और इंटरनोड एब्सेंट होती है, क्योंकि ये तो स्टेम में प्रेजेंट होती है, ठीक। फिर अपन ने देखा नोड और इंटरनोड जो है एब्सेंट रूट में, क्यूटिकल एब्सेंट है। रूट जो है ज़्यादातर हाइड्रोट्रोपिक होती है एज कम्पेयर टू जियोट्रॉफिक, ये भी अपन ने देखा था। रूट जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन बनाती है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह। एंडोजीनियस में ओरिजिन की होती है, नेचर की होती है। नेक्स्ट लाइन में अपन ने देखा रूट कैप। रूट के बारे में हमने देखा था कि रूट कैप क्या करती है, रूट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है।
जैसे रूट है तो उसके प्रोटेक्शन का काम कौन है, रूट केप का काम है। रूट केप में हमने 3 जोन देखे थे। सबसे पहला जोन हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक, फिर एलोंगेशन, फिर मैचुरेशन। मेरिस्टेमेटिक में हमने देखा था कि जोन ऑफ सेल डिवीजन। एलोंगेशन में सिर्फ इलोंगेट हो रहा था। मैचुरेशन में हमने देखा था कि यहाँ पे रूट हेयर होते हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है। वेरियस टाइप ऑफ रूट देखी थी, टैप रूट, फाइब्रस, एडवेंशियस। टैप रूट में हमने देखा था रेडिकल से ओरिजिनेट होता है, डाइकोट में मिलता है जैसे ग्राम, पी, मैंगो। फाइब्रस में हमने देखा था ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, मोनोकोटाइलिडोन प्लांट में जैसे वीट, पेडी, ग्रास। एडवेंचर्स में हमने देखा था अदर देन रेडिकल किसी से भी डेवलप हो रहा है पर यहाँ पे बेटर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर मिनरल का। फाउंड इन ऑल मोनोकोट एंड सम ऑफ डाइकोट ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा एक बात और कि यहाँ पे डायग्राम ये देखो, ये है अपना टैप रूट, ये है फाइब्रस और ये है एडवेंचर्स। तो एडवेंचर्स कुछ इस तरह से, फाइब्रस कुछ इस तरह से और टैप रूट जो है सीधा सीधा आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दे रखा है मॉडिफिकेशन। वेट ए सेकेंड, हो जाता है कभी कभी स्लाइड अटक जाती है। तो क्या दे रखा है, मॉडिफिकेशन दे रखा है नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो हम करें स्लाइड। ओके, तो मॉडिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि टैप रूट जो है मॉडिफाई नोड्यूलेटेड का फॉर्मेशन कर रही है, स्टोरेज का काम कर रही है, ठीक है, और न्यूमेटोफोर का काम कर रही है। तीनों अपन ने देखा था टैप रूट के मॉडिफिकेशन से। ठीक है, मार्कर ऑन कर लेता हूँ मैं। ये देखो, एक तो स्टोरेज देखा था, एक नोड्यूलेटेड देखा था, एक न्यूमेटोफोर देखा था जिसको अपन बोल रहे थे रेस्पिरेटरी। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है, यहाँ पे मैं आपको पूरा चैप्टर कवर करवा रहा हूँ रिवीजन के साथ, डायग्राम के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलते नेक्स्ट अपन ने ये डायग्राम देखे अभी, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ये तीनों स्टोरेज का काम कर रही। ये नेगेटिव जियोट्रॉफिक और ये स्पार्क से। आगे चलते हैं। फिर अपन ने देखा एडवेंशियस रूट में मॉडिफिकेशन। यहाँ पे हमने देखा स्टोरेज रूट, मतलब यहाँ पे स्वीट पोटैटो, मैंगो, ग्रेप वाइन, ये सब क्या कर रही है, स्टोरेज का काम कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड है सपोर्टिंग रूट में क्या होता है। जैसे ये जो है ये बनियान ट्री का एग्जांपल है, ठीक है, और बनियान ट्री काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना है बात। तो स्टील रूट में यहाँ पे क्या होगा आपको कि रूट जो है अराइज होती है लोअर नोड ऑफ स्टेम से, ठीक है, जिसका एग्जांपल है शुगर कैन में। ठीक है, तो रूट जो है अराइज होती है लोअर नोड ऑफ स्टेम से, जिसका एग्जांपल है शुगर कैन और मेज। क्रॉप रूट क्या होती है, हैंगिंग स्ट्रक्चर होती है जो कि सपोर्ट कर रही है बनियान ट्री को। ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है सपोर्ट कर रही है बनियान ट्री को, ये है आपकी क्रॉप रूट। एक होती है फोटोसिंथेटिक रूट। फोटोसिंथेटिक रूट क्या होती है कि ये ट्रापा और टिनोस्पोरा में होती है। और फोटोसिंथेटिक रूट मतलब ऐसी रूट जिस पे अगर सनलाइट गिरे तो ये जो है अपना फूड खुद बना ले। ठीक है, बनियान ट्री का ध्यान रखना है कि बनियान ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है सपोर्टिंग रूट की वजह से। अब अपन देखने वाले हैं स्टेम को। रूट अपन ने देख ली, ये रूट अपनी पूरी हो गई। ठीक है, टैप रूट देखी, एडवेंचर्स देखी और अपन ने फाइब्रस रूट देखी। अब अपन देखने वाले हैं ऊपर की स्टेम। ये स्टेम को अपन स्टडी करेंगे। तो स्टेम में मैंने आपको एक बात बताई थी कि नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, स्टेम में नोट्स एंड इंटरनोट्स प्रेजेंट होते हैं। और रूट में बात करूँ तो नोट्स एंड इंटरनोट्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट होंगे क्योंकि स्टेम की बात चल रही है। और ये एरियल प्लांट का पार्ट है, मतलब ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, अंडरग्राउंड नहीं है, एरियल पार्ट है। प्लूम्यूल से डेवलप हो रहा है। कहाँ से, प्लूम्यूल से। एक बार मैं बता देता हूँ, देखो एरियल पार्ट है, प्लूम्यूल से डेवलप हो रहा, नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट। अब अगर इसकी मॉडिफिकेशन की बात करूँ कि स्टेम का अगर मॉडिफिकेशन हो जाए तो वो क्या क्या कर सकता है, तो ध्यान रखना स्टेम भी जो है स्टोरेज कर सकता है फूड का। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो जिंजर, पोटैटो, ऑनियन। ठीक है, स्टेम जो है सपोर्ट भी कर सकता है। जैसे एग्जांपल दूं वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, क्यूकम्बर। तो सपोर्ट की बात करूं तो तरबूज, ककड़ी, ऐसे याद रख लो, और ग्रेप्स, ठीक है, अंगूर वगैरह। और अगर फूड स्टोरेज की बात करूं तो अदरक, पोटैटो, ऑनियन। ठीक है,
तो स्टोरेज में हो गया अदरक, पोटैटो, ओनियन, इधर हो गया अपना वाटरमेलन, ग्रेपवाइन, क्यूकम्बर सपोर्ट में। और एसिमिलेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, फूड फ्लैटन स्टेम ऑफ ओपनशिया कंटेन क्लोरोफिन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेम जो है ये फोटोसिंथेसिस कर रही है, सनलाइट आ रही है, गिर रही है, तो स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया एसिमिलेशन, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया स्टोरेज, और ये सब क्या है, ये मॉडिफिकेशन है स्टेम की। मतलब अपनी स्टेम फूड का स्टोरेज भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है, और साथ में एसिमिलेशन फूड का प्रोडक्शन भी कर रही है। ये एरियल पार्ट है जो कि प्लूम्यूल से डेवलप होता है। यहाँ पे नोट्स और इंटरनोट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी बातें आपको स्टेम में याद रखनी है। आई होप आप रख लोगे, बड़ा इजी है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे देखो, फॉर प्रोटेक्शन भी आप स्टेम को काम ले सकते हो, जैसे एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम ऑफ सिट्रस बोगनविलिया गेट मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। देखो जैसे ये स्टेम है, अब ये क्या होती है, कांटों में बदल जाती है। आपने देखा होगा कई के ऊपर कांटे रहते हैं, तो मान लो कोई गोट वगैरह है, बकरी वगैरह है, अब वो आएगी तो वो इसको आसानी से खा ही नहीं पाएगी, मतलब खा ही नहीं पाएगी, आसानी तो दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पे लगे हुए हैं कांटे। ठीक है, अब कांटे लगे हुए हैं, आप एक बात बताओ, एक सेकंड मैं कांटे आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, लाल लाल नहीं दिख रहे होंगे आपको, तो ये इस तरह से यहाँ पे कांटे लगे हुए हैं। अब एक बात बताओ, कोई क्यों ही खाएगा इन कांटों को? तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटेक्शन होगी स्टेम की। एक्सिलरी बर्ड ऑफ सिट्रस बोगनविलिया, इसमें क्या होती है कि एक्सिलरी बर्ड जो है मॉडिफाइड हो जाती है थॉर्न्स में। अगला देखो, फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ग्रास, स्ट्रॉबेरी, लेटरल ब्रांचेस ऑफ मिंट एंड जास्मिन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है जैसे ग्रास में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है, आपको इतना सा याद रखना है। तो देखो अपन ने देखी स्टेम, अपन ने देखी उसके मॉडिफिकेशन, स्टोरेज, सपोर्ट, एसिमुलेशन, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सब है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, देखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जैसे स्टोरेज के लिए मैंने आपको बोला था जिंजर, एक सेकेंड में ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ। देखो जैसे स्टोरेज के लिए मैंने आपको बोला था जिंजर, अदरक। ठीक है, सपोर्ट के लिए यहाँ पर है जमीकानंद और पोटैटो। प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ पर दे रखा है बोगनविलिया। ठीक है, ये जो है स्पाइन में कन्वर्ट हो गया, मैंने आपको बोला प्रोटेक्शन में स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपको एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे देखो ऑक्जेलिस एसपी। ठीक है, रूट अराइजिंग फ्रॉम नोट्स। तो ये सब है स्टेम की मॉडिफिकेशन, डायग्राम और स्टेम होती क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सब। इसको करते हैं क्लियर अपन स्लाइड को भी। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं लीफ। तो लीफ में हम क्या देखेंगे, देखो अपन ने देखा रूट, फिर अपन ने देखी स्टेम, अब अपन देखने वाले हैं लीफ। ध्यान से देखना लीफ को। ठीक है, देखो डेवलप फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज इन एक्रोपिटल मैनर। शूट एपिकल मेरिस्टेम से ये डेवलप होती है, एक्रोपिटल मैनर में ये अरेंज होती है। अभी अपन आगे देखेंगे डिटेल में कि एक्रोपिटल मैनर क्या है। अब इतना याद रखो, इसको क्लियर करता हूँ, पहले पॉइंट बताता हूँ आपको। आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि डेवलप फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, पहला पॉइंट तो कि शूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होती है। दूसरा, अरेंज होती है एक्रोपिटल मैनर। ठीक है, एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होती है। फिर मार्कर चेंज करके आपको तीसरा पॉइंट याद कराना है मेरे को। तो तीसरा पॉइंट मैं किसे याद कराऊंगा आपको, कि यहाँ पे अटैच होती है स्टेम के थ्रू बाय लीफ बेस में वियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। देखो ये है लीफ बेस, ये रहा इस जगह, और यहीं पे निकल रहा है ये स्टिप्यूल। ठीक है, तो स्टेम से जो है लीफ बेस अटैच होती है। जैसे ये स्टेम है तो यहाँ से ये जो है लीफ बेस अटैच है। ये क्या है, ये है लीफ बेस। ठीक है, और यहीं से कहीं एक स्टिप्यूल निकलता है इस तरह से। यहाँ आपको डायग्राम में दिखा रखा है, मैं एक बार क्लियर करके बता देता हूँ, एक सेकेंड। अब देखो ये तो हो गया आपका लीफ बेस, इस तरह से ये यहाँ पे, ये यहीं से निकल रहा है स्टिप्यूल। ठीक है, ये हो गई आपकी स्टेम। ठीक, तो यही बोलना चाह रहा है कि अटैच टू द स्टेम बाय लीफ बेस एंड में बियर टू लिटिल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं स्टिप्यूल। ठीक, स्वेलन लीफ बेस आर कॉल्ड पल्विनस। और यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड, जो स्वेलन लीफ बेस होता है, स्वेलन लीफ बेस, सूजा हुआ लीफ बेस जो होता है, उसको हम पल्विनस कहते हैं। इस तरह से फूल जाता है हल्का सा, तो उसे हम कहते हैं पल्विनस। ठीक है, सम लेग्यूमिनस प्लांट में आपको ये देखने को मिलता है पल्विनस स्ट्रक्चर। तो हमने देखी लीफ
लीफ में हमने क्या देखा, डेवलप फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, एक्रोपिटल मैनर में अरेंज, अटैच टू स्टेम बाय लीफ बेस, ठीक है। फिर मैंने आपको स्टिप्यूल के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बोला कि स्वेलन लीफ बेस को, जो सूजा हुआ लीफ बेस होता है, जो फूला हुआ लीफ बेस होता है, उसको हम कहते हैं पल्विनस। क्लियर है। सम लेग्यूमिनस प्लांट इसका एग्जाम्पल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो यहाँ पे आपको दे रखी है टाइप्स ऑफ लीफ, जिसमें आपको एक तरफ दे रखा है सिंपल, एक तरफ दे रखा है आपको कंपाउंड। अब सिंपल में क्या होता है, सिंगल लीफ ब्लेड होती है, जैसे मैंगो, पीपल, ठीक है। एक होती है कंपाउंड लीफ, जिसमें लीफ हैज नंबर ऑफ लीफलेट, बहुत सारी लीफ होती है, जैसे नंबर ऑफ लीफलेट, ये नंबर ऑफ लीफलेट, ठीक है। अब देखो, एक होती है पिन्नेटली, एक होती है पामेटली। ध्यान से सुनना, एक होती है पिन्नेटली, एक होती है पामेटली, ठीक। पिन्नेटली का एग्जांपल है नीम और रोज, पामेटली का एग्जांपल है सिल्क कॉटन। एक बार और सुनो, मार्कर रेड, क्लियर एंड लेट्स स्टार्ट। हमने देखी लीफ के तरीके, तो लीफ होती है दो तरीके से, एक तो होती है सिंपल, एक होती है कंपाउंड। सिंपल में क्या है, ये सिंगल लीफ ब्लेड हो गई, ये हो गई सिंपल लीफ, जैसे मैंगो और पीपल में, ठीक है। अब देखो कंपाउंड में क्या होता है, लीफ इज नंबर ऑफ लीफलेट, नंबर ऑफ लीफलेट होती है। आपने देखी होगी इतनी इतनी सी पत्तियां लगी रहती है, ऐसा 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 ऐसा, फिर अपन उसको ऐसे तोड़ देते, मैं तो काफ़ी तोड़ता था, तो ऐसे ऐसे पत्तियां लगी रहती थी, इनको मैं पकड़ पकड़ के जाके ऐसे तोड़ देता हूँ। तो इनमें भी दो तरह से कंपाउंड होते हैं, एक तो पिन्नेटली होता है, एक पामेटली होता है। जो पिन्नेटली है उसका एग्जाम्पल है नीम और रोज, जो पामेटली उसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। देखो यहाँ पे पिन्नेटली, पिन्नेटली का एग्जाम्पल मैंने आपको बोला नीम और रोज, तो यहाँ पे दे रखा है नीम का एग्जाम्पल इस तरह से, ठीक है। और पामेटली का एग्जाम्पल क्या होगा, इस तरह से। तो पिन्नेटली में इस तरह से लाइन से अरेंज होती है, ऐसे 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 ऐसे। और पामेटली में क्या होता है, एक ही जगह ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये होगी पिन्नेटली, ये हो गई पामेटली। पिन्नेटली का एग्जाम्पल हो गया नीम रोज, और पामेटली का एग्जाम्पल हो गया सिल्क। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ये लीफ के टाइप्स थे, ठीक है। क्लियर है ये, आगे से। अब देखो वेनेशन, वेनेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ। ये देखो, ये जो अरेंजमेंट दिख रही है आपको वेन्स और वेनलेट्स की, ये इसे कहते हैं हम वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट, ठीक है। तो वेनेशन होता है दो तरीके से, जो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है लीफ पे, जैसे ये मान लो ये लीफ है, तो यहाँ पर जो ये इस तरह से वेन्स का और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है ना लीफ पे, उसे हम कहते हैं वेनेशन। अब ये वेनेशन होता है दो तरीके, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स इन लीफ, और ये भी दो तरीके से होता है, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल। तो देखो रेटिकुलेट में क्या होता है, रेटिकुलेट में क्या होता है कि जो वेनलेट्स है वो नेटवर्क बना लेती है लीव्स में, जैसे डाइकोट में देखने को मिलता है। देखो ये रेटिकुलेट का एग्जांपल है, यहाँ पे नेटवर्क बन रहा है, और ये एग्जांपल होता है रेटिकुलेट का डाइकोट का। तो डाइकोट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो चाइना रोज, पीपल, ठीक। पर वहीं अगर मैं बात करूँ पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या होता है, वेन्स जो है पैरेलल होती है, इस तरह से। देखो ये पैरेलल है, इस तरह से। तो वेन्स अगर पैरेलल है तो वो एग्जांपल है मोनोकोट का, मोनोकोट में होती है। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर डाइकोट है तो वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट, मतलब इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। और अगर मोनोकोट है तो पैरेलल अरेंजमेंट होगा वेन्स और वेनलेट्स का लीफ में, ठीक है। एक बार और सुन लो, ये देखो अगर इस तरह से है, ठीक है, तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये तो हो गया डाइकोट में, क्योंकि ये है रेटिकुलेट, ठीक है। पर अगर ये पैरेलल है इस तरह से, तो ये हो गया पैरेलल, पैरेलल काई में हो गया, ये पैरेलल हो गया ये आपके मोनोकोट में, जैसे ग्रास में शुगर, ठीक है। अब देखो फाइलोटेक्सी के बारे में अपन देखने वाले हैं कि फाइलोटेक्सी क्या होती है, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। देखो स्टेम पर जो लीव्स का अरेंजमेंट है उसे हम कहेंगे फाइलोटेक्सी। जैसे ये स्टेम है, तो इस स्टेम पे जो लीव्स का अरेंजमेंट है, ये स्टेम है, इस स्टेम पे जो लीव्स का अरेंजमेंट है उसे हम कहेंगे फाइलोटेक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम उसे हम क्या कहेंगे, फाइलोटेक्सी कहेंगे। तीन तरह से अरेंजमेंट होता है, अल्टरनेट, अपोजिट, रोल्ड।
रोल का मतलब तो होता है गुच्छा टाइप, ठीक है। रोल का मतलब क्या होता है, गुच्छा टाइप। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। रोल का मतलब क्या होता है, गुच्छा टाइप। तो इसका मतलब तो हो गया कि हाँ कुछ कुछ गुच्छा टाइप ऐसा एनक्लोज्ड। अल्टरनेट मतलब हो गया एक के बाद एक। अपोजिट का मतलब हो गया एक इधर मैं इधर, तू उधर मैं इधर, ठीक है। तो देखते हैं तीनों को। देखो इसके एग्जांपल देखो, अल्टरनेट के चाइना रोज मस्टर्ड, अपोजिट के देखो कैलाट्रोपिस गवावा, और रोल्ड के देखो नेरियम डेविल ट्री। एक बार क्लियर करते हैं फिर एग्जांपल डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे देखो ये है चाइना रोज, कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने बोला चाइना रोज में अल्टरनेट होती है लीफ जो है, सिंगल लीफ 8 नोट पे, एक नोट पे सिंगल लीफ होती है। देखो एक तरफ ये है तो फिर अगली तरफ ये है, फिर एक तरफ ये है तो एक तरफ ये है, तो अल्टरनेट है, ठीक है। ये अल्टरनेट अरेंज है। अब अपोजिट का मतलब क्या हुआ, अपोजिट का मतलब हो गया इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। पर अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है। अल्टरनेट का मतलब हो गया एक को छोड़कर एक। अपोजिट का मतलब हो गया एक तू इस तरफ तो मैं इस तरफ, तू इस तरफ तो मैं इस तरफ, तू इस तरफ तो मैं इस तरफ, ठीक है। और रोल्ड का मतलब क्या हो गया, गुच्छा टाइप। मोर देन टू लीव्स इन अ रोल एट अ नोड, ठीक है। बहुत से एक से दो से ज्यादा लीव्स यहाँ पर है, ये देखो। तो फाइलोडेक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, तीन तरह से, अल्टरनेट अपोजिट रोल्ड। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक, अपोजिट मतलब ऐसे, रोल्ड का मतलब दो से ज्यादा एक ही का। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे दे रखा है आपको मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, लीव्स का मॉडिफिकेशन। तो देखो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सेकेंड में मार्कर ऑन कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स यहाँ पे आपको दे रखा है टेंड्रिल, स्पाइन, फीचर, हुक, ठीक है। अब क्लाइंबिंग के लिए होता है जैसे स्वीट वाइल्ड पी, प्रोटेक्शन के लिए होता है एलोए, अपनशिया, ओपनशिया, न्यूट्रिशन में होता है नेफेंथीस, सपोर्ट में होता है कैट्सनेल। तो यहाँ पे क्या है, लीव्स भी अपने आप को मॉडिफाई करती है। अपन ने देखा था रूट अपने आप को मॉडिफाई कर रही थी, फिर अपन ने देखा था स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर रही है, फिर अपन अब देख रहे हैं कि लीव्स भी, पत्तियां भी अपने आप को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से कर रही है वो, लीफ टेंड्रिल बना रही है। लीव जो है स्पाइंस में मॉडिफाइड हो रहे हैं, कांटों में मॉडिफाइड हो रहे हैं। और अगर लीव्स कांटों में मॉडिफाइड होंगे तो कोई भी जैसे गोट आ रही है बकरी खाने को इनको, तो नहीं खा पाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांटे लगे हुए हैं। ये देखने को मिलता है आपको कैक्टस में। कैक्टस देखा है आपने, वो लीव्स ही तो है उसकी, तो उसमें क्या है, कांटे लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। इधर देखो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में आपको बात करेंगे सपोर्ट के लिए, तो टेंड्रिल है, ये रही टेंड्रिल सपोर्ट के लिए, ये आपको देखने को मिलेगी पी में, मटर में, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्शन, स्पाइंस हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा कैक्टस में। तीसरा है स्टोरेज, फ्लेशी लीव्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑनियन में आपको देखने को मिलेगा स्टोरेज, फ्लेशी लीव्स, ये जो लीव्स है ये फ्लेशी लीव्स ये खाते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स अपन ने देख ली, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखेंगे अपन इनफ्लोरोसेंस, काफ़ी ज़्यादा मेन टॉपिक है पूरे प्लांट मॉर्फोलॉजी का, इनफ्लोरोसेंस, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना। तो देखो इनफ्लोरोसेंस में क्या होता है, यहाँ पर होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। एक्सिस पे जो फ्लावर है वो किस तरह से अरेंज है उसे हम कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। ध्यान रखना, ये मान लो एक्सिस है, एक्सिस पे जो फ्लावर है वो किस तरह से अरेंज है, ये एक्सिस है, इस पे जो फ्लावर है वो किस तरह से अरेंज है उसे हम कहेंगे इनफ्लोरोसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मेन टाइप के आपको इन्फ्लोरेसेंस दे रखे हैं, जैसे रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल टाइप। इन तरह के आपको दे रखे हैं, रेसिमोस, साइमोस, स्पेशल टाइप, ठीक है। तो जो रेसिमोस होता है ये रेडिश में, मस्टर्ड में होता है। जो साइमोस होता है वो कॉटन में, जास्मिन में, कैलोट्रॉपिस में होता है। और जो स्पेशल टाइप का होता है वो होता है फीकस में, सेल्विया में, यूफोबिया में, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस की बात करूँ तो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे, जैसे ये एक्सिस है, तो यहाँ पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसे हम कहेंगे इन्फ्लोरेसेंस। तीन तरह से होता है, रेसिमोस, साइमोस, स्पेशल टाइप, ठीक है। तो देखो जो रेसिमोस की एग्जांपल है, आर से रेसिमोस, आर से रेडिश, मस्टर्ड। तो यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है वो है रेसिमोस का। एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर आपको बताता हूँ।
तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा, देखो यहाँ पर आप देखो, ये रेडिश में होता है, मस्टर्ड में होता है, इस तरह से फ्लावर अरेंज होंगे, देख लो। ध्यान रखना, अगर ये डायग्राम आपको पूछे किसका है तो आपको ध्यान रखना है कि ये रेसिमोस का है। अब अगला देखो साइमोस। साइमोस में किस तरह से होगा कि मेन एक्सिस जो है इसकी, वो जो है कंटिन्यू नहीं रहेगी। साइमोस में जो मेन एक्सिस है उस पर भी फ्लावर अरेंज हो जाता है। यहाँ पे मेन एक्सिस कंटिन्यू है, देखो इस तरह से, इस वाली में। और यहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो भी टर्मिनल हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है, उस पर भी आ जाता है क्या, फ्लावर अपना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो साइमोस है उसका एग्जाम्पल है कॉटन, जास्मिन, कैलेट्रोपिस, जिसमें क्या होता है कि मेन एक्सिस भी जो है टर्मिनल हो जाती है फ्लावर के आने से। तरह से फ्लावर आते हैं इस पर, इस तरह से देखो, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इधर से इधर, इधर 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 इधर। तो यहाँ पे फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर, फ्लावर 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 फ्लावर, इस तरह से। ये जो है ये है साइमोस। ठीक है, तो आपको इस तरह से भी बना के दे सकता है, तो आपको बोलना है ये है साइमोस। ठीक, ये है आपका इन्फ्लोरेसेंस। कोई अगर आपको इन्फ्लोरेसेंस पूछे तो बोलना कि एक्सिस पे, फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरह से है, जैसे रेसिमोस है, साइमोस है, स्पेशल टाइप है, तो उसके बेसिस को हम बोल रहे हैं, उस बेसिस को हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहीं से बहुत क्वेश्चन, बहुत बहुत क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ध्यान से समझो, फ्लावर के बारे में बात करेंगे। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, इट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मतलब इसी से रिप्रोडक्शन हो रहा है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर जो होता है यूनिसेक्सुअल भी होता है, बाइसेक्सुअल भी होता है, ब्रैक्टेड भी होता है, ई ब्रैक्टेड भी होता है। तो अपन ने क्या क्या सीखा, फ्लावर जो है मॉडिफाइड शूट है, फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म का, फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, फ्लावर जो है ब्रैक्टेड भी हो सकता है, ई ब्रैक्टेड भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे सिमेट्री दे रखी है फ्लावर की, कौन कौन सी सिमेट्री होती है, और ये जो है 5 स्टार है, या आप बोल लो 10 स्टार है, मतलब पूरे चैप्टर में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यही है रूट के बाद। ठीक है, तो इसको क्लियर करता हूँ और आपको ढंग से समझना है इसको। सिमेट्री की बात करूँ तो एक्टिनोमॉर्फिक होती है, जाइगोमॉर्फिक होती है, एसिमेट्रिकल होती है। एक्टिनोमॉर्फिक को अपन कहते हैं रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक को अपन कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री, और एसिमेट्रिक को हम कहते हैं इरेगुलर। तो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल, जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल, एसिमेट्रिक इरेगुलर, इस तरह से 3 फॉर्म अरेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। ठीक है, यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक जो है ट्राइमेरस है, जाइगोमॉर्फिक जो है टेट्रामेरस है, एसिमेट्रिक जो है पेंटामेरस। ठीक है, ये है कि फ्लोरल अपेंडेजेस कितने हैं, कौन सा ट्राइमेरस फ्लावर है, कौन सा टेट्रामेरस है, कौन सा पेंटामेरस है। ठीक, अब यहाँ पे बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम विद रेस्पेक्ट ऑफ ओवेरी। ओवेरी की बात करेंगे, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक है तो ओवेरी उसकी होगी हाइपोगाइनस, मतलब सुपीरियर ओवेरी होगी। ठीक है, हाइपो मतलब सुपीरियर ओवेरी, इस तरह से ओवेरी जो है बाहर आ रही है। ठीक है, ये बाहर आ रही है। अगर मैं बात करूँ जाइगोमॉर्फिक है तो पेरीगाइनस ओवेरी होगी, मतलब ओवेरी जो है हाफ इंफीरियर होगी। हाफ इंफीरियर मतलब क्या है, ये पेरीगाइनस है, मतलब आधी अंदर है आधी बाहर है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, और अगर एसिमेट्रिक की बात करूँ तो एसिमेट्रिक में पेंटामर होता है, जिसमें एपीगाइनस होती है, इंफीरियर ओवेरी होती है। तो ये हो गई सबसे अंदर एपीगाइनस, ये रही यहाँ पर, ये क्या है, एपीगाइनस का एग्जाम्पल है सबसे अंदर। तो ये हो गई ओवेरी हाफ इंफीरियर। ठीक है, एक बार वो समझा देता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से समझना। अपन ने सबसे देखा सबसे पहले सिमेट्री ऑफ फ्लावर, जिसमें अपन ने देखा एक्टिनोमॉर्फिक, उसको अपन कहते हैं रेडियल, जाइगोमॉर्फिक जिसको कहते हैं बायलेटरल, एसिमेट्रिक जिसे कहते हैं हम इरेगुलर। फिर देखा एक्टिनोमॉर्फिक में ट्राइमेरस, जाइगोमॉर्फिक में टेट्रा, एसिमेट्रिक में पेंटामेरस फ्लावर। उसके बाद अपन ने देखा जो एक्टिनोमॉर्फिक है उसमें हाइपोगाइनस ओवेरी, मतलब ओवेरी जो है सुपीरियर है, बाहर आई हुई है पूरी तरह से। हाँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं ओवेरी हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं बाहर आई हूँ। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक का क्या मतलब हो गया कि पेरीगाइनस, ओवेरी जो है आधी बाहर आधी अंदर है। और लास्ट है एसिमेट्रिक, इसमें क्या हो गया, एपीगाइनस, ओवेरी जो है सबसे अंदर है, इस तरह से बिल्कुल पैक्ड है, बिल्कुल पैक्ड है। ठीक है,
तो वो हो गई एसिमेट्रिक पेंटामेरस एपिगाइनस। मतलब एपिगाइनस का मतलब क्या होता है, इंफीरियर ओवेरी, मतलब अंदर है, बिल्कुल अंदर। क्लियर है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एपिगाइनस का मतलब क्या है। एपिगाइनस इंफीरियर ओवेरी होती है तो वो किस में आती है, एसिमेट्रिकल में आती है कि नहीं आती, एसिमेट्रिक के एग्जाम्पल क्या है, तो ये सब आपसे पूछा जाता है। अब देखो ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, नॉर्मल सी बात है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, तो कैलिक्स क्या होता है, सेपल होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक होता है इस तरह से। ये है कैलिक्स, सेपल है, ग्रीन कलर का है, लीफ की तरह होता है। ठीक है, कोरोला क्या है, अगर कैलिक्स सेपल है तो कोरोला जो है पेटल है। तो कैलिक्स सेपल कोरोला क्या है, वो पेटल। यूजली ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। देखो ये यहाँ पे कोरोला आपको दिखा रखा है, ये कोरोला क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को ताकि पोलिनेशन हो जाए। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है कि इंसेक्ट आ रहा है और किसी मेल पार्ट पर बैठ के आ रहा है, तो मेल पार्ट पर जब वो बैठेगा तो वहाँ से उसके पास आएंगे पोलन ग्रेन, उसके पाँव में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे पोलन ग्रेन। और जब इंसेक्ट को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कोरोला अट्रैक्ट कर रहा है, तो जब इंसेक्ट कोरोला के ऊपर आके बैठेगा तो पोलन ग्रेन लेके आएगा, और पोलन ग्रेन लेके आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोरोला जो कि पेटल है, जो कि ब्राइट कलर के हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आजा 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 कर रहे हैं, और जैसे ही आएगा पोलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पोलिनेशन होगा। अब देखो एंड्रोशियम। एंड्रोशियम आप सभी जानते हो स्टेमन होता है, फिलामेंट या एंथर, मतलब मेल वाला पार्ट। तो यार सर बिल्कुल सब जानते हैं मेल वाला पार्ट, मेल ऑर्गन। ठीक है, मेल ऑर्गन है, प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन। ठीक है, मेल ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन। अब देखो स्टेमन जो है इसकी एपिपेटलस भी हो सकती है, और एपिपेटलस का मतलब होता है अटैच टू पेटल। जो स्टेमन है या तो वो पेटल से अटैच होगी तो उसे हम कहेंगे एपिपेटलस। ठीक है, एपीफाइलस मतलब वो पेरियन से अटैच है। तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको वापस बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कैलिक्स समझ में आ गया, कोरोला समझ में आ गया, एंड्रोशियम समझ में आ गया कि मेल ऑर्गन है। अब अगर एपिपेटलस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्टेमन है, जो हमारा मेल पार्ट है, अगर वो कनेक्ट है पेटल से तो उसको हम बोलेंगे एपिपेटलस। अगर वो कनेक्ट है पेरियन से तो हम उसे बोलेंगे एपीफाइलस। एपीफाइलस का बोलेंगे जब वो पेरियन से कनेक्ट है, एपिपेटलस का बोलेंगे जब वो स्टेमन से कनेक्ट है। सॉरी, हाँ मतलब जब वो पेटल से अटैच है, स्टेमन जो हमारा पेटल से अटैच है। ठीक है, तो स्टेमन पेटल से अटैच है तो एपिपेटलस, स्टेमन जब हमारा पेरियन से अटैच है तो एपीफाइलस। ठीक है, और अगर स्टेमन जो है मोनोएडाफस हम कब कहेंगे, जब वो यूनाइटेड होता है एक बंडल में। जब एक बंडल में वो यूनाइटेड हो जाता है तो हम उसे कहेंगे मोनोएडल्फस। और डाई एडल्फस हम कहेंगे जब वो दो बंडल में यूनाइट होता है। पोली एडल्फस कहेंगे मोर देन टू बंडल। नाम से पता लग रहा, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पोली। मोनो मतलब एक ही बंडल में, डाई मतलब दो बंडल में, पोली मतलब बहुत सारे बंडल। ठीक है, ये हो गया कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, और ये है गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है, मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल। कार्पल से मिलकर बना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव तो हो गया एंड्रोशियम, तो गाइनोशियम क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये आप क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ोगे उसमें बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, ओवरी क्या है, स्टिग्मा का रोल क्या है, स्टाइल का रोल क्या है। तो अभी बस आप सुन लो कि गाइनोशियम जो है एक से ज़्यादा कार्पल से बना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी का बना होता है, और ओवेरी एक से ज़्यादा ओव्यूल रखती है। ठीक है, अब अगर जो कार्पल है आपका अगर वो फ्री है तो आप उसको बोलोगे एपोकार्पस। अगर आपका जो कार्पल है, ये वाला कार्पल जो गाइनोशियम जो है कार्पल से तो बना है, तो अगर कार्पल फ्री है तो आप बोलोगे एपोकार्पस। अगर कार्पल जो है यूनाइटेड है तो आप बोलोगे सिनकार्पस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ये 5 स्टार लाइन है, इसे आप 5 स्टार अभी कर लीजिए। देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो तो बनाता है सीड, ओव्यूल तो बनाता है सीड, और जो ओवेरी हमारी, ये ओवेरी हमारी बनाती है फ्रूट। ठीक है, ये 5 स्टार लाइन। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म दे रखे हैं जैसे गेमोसेपेलस, पोलीसेपेलस, गेमोपेटेलस, पोलीपेटेलस। तो गेमोसेपेलस मतलब सेपल यूनाइटेड है, पोलीसेपेलस मतलब सेपल फ्री है।
गेमोपेटलस मतलब पेटल्स यूनाइटेड है, पोलीपेटलस मतलब पेटल जो है फ्री है। नाम से पता लग रहा है गेमोपोली गेमोपोली, ठीक है। अब एक और टर्म आपको दे रखी है पेरियंथ। इफ कैलिक्स एंड कोलोला आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल दे आर कॉल्ड पेरियंथ। अगर कैलिक्स, ये एक तरफ है कैलिक्स, साथ में है कोरोला, ठीक है, पर अपन उन्हें पता नहीं कर पा रहे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तो अपन उनको क्या बोल देंगे, पेरियंथ। क्या है ये पेरियंथ की कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल दे आर कॉल्ड पेरियंथ। क्लियर है। लास्ट स्लाइड है ये शायद, नहीं इसके बाद और स्लाइड है अभी तो, ठीक है। अब देखते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जाता है कि द एस्टिवेशन सबसे पहले होता क्या है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बर्ड। ये कोई फ्लोरल बर्ड है तो इस पर सेपल और पेटल किस तरह से अरेंज है उसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। जैसे हमारे पास फ्लोरल बर्ड है, ठीक है, अब इस फ्लोरल बर्ड पे सेपल और पेटल किस तरह से अरेंज है उसे हम कहेंगे एस्टिवेशन। कई तरह का होता है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ठीक है। तो देखो एक एक को देखते हैं, मार्कर चेंज करता हूँ मैं। जो वॉल्वेट होता है इसमें सेपल और पेटल जो है ओवरलैप नहीं करते। ये रहा वॉल्वेट वाला, ये रहा। जो ये सेपल और पेटल है देख लो आप, बिल्कुल अलग अलग है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। तो वॉल्वेट में सेपल और पेटल ओवरलैप नहीं करते। ट्विस्टेड की अगर बात करूँ तो सेपल और पेटल ओवरलैप द नेक्स्ट सेपल और पेटल। ये देखो यहाँ पे देखो, ये इस तरह से ये जो है ओवरलैप कर रहा है, ये अंदर आ रहा है, फिर ये ओवरलैप कर रहा है, ये अंदर आ रहा है, मतलब एक ऊपर एक अंदर, एक ऊपर एक अंदर, एक ऊपर एक अंदर। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आपका ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में आपको क्या याद रखना है, एक ऊपर एक अंदर, एक ऊपर एक अंदर, ठीक है। सेपलोपेटल ओवरलैप द नेक्स्ट सेपलोपेटल। अब देखो इम्ब्रिकेट, द मार्जिन ऑफ सेपलोपेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी डेफिनाइट डायरेक्शन। एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रहे हैं पर कोई एक डेफिनाइट डायरेक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो एक अंदर है, एक सॉरी एक बाहर है, एक अंदर है, ठीक है। अब इधर देखो ये भी अंदर है यहाँ का, ये वाला, और ये भी अंदर है, तो ये दोनों अंदर हो गया। तो ये ओवरलैप तो कर रहे हैं पर इनमें कोई डेफिनाइट डायरेक्शन नहीं है। एक बार और समझो ध्यान से, धीरे से, आराम से। मुझे पता है पहली बार में होता है, लगता है क्या आएगा। तो देखो एस्टिवेशन का मतलब अपन ने समझा कि फ्लोरल ब्लड पे सेपल और पेटल का अरेंजमेंट, ये कोई फ्लोरल बर्ड है, इस पर सेपल और पेटल का अरेंजमेंट मैंने क्या बोला, एस्टिवेशन, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, इसमें अपन देख रहे हैं वोल्वेट। वेलवेट में मैंने बोला कि सेपल और पेटल जो है ओवरलैप नहीं हो रहे, ठीक है सर, बड़ा सिंपल सा है, नॉर्मल है। सेपल और पेटल कहीं से भी ओवरलैप एक दूसरे को आर पार नहीं कर रहे। दूसरा है ट्विस्टेड कि सेपल और पेटल जो है ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। जैसे एक अंदर है, एक बाहर है तो एक अंदर, फिर एक बाहर है तो एक अंदर, अब देखिए ये बाहर है तो ये एक अंदर, ये अंदर है तो एक बाहर, तो इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं। इम्ब्रिकेट में क्या हो रहा है कि ओवरलैप तो कर रहे हैं पर कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। जैसे देखो एक तरफ ये बाहर था, फिर ये अंदर हो गया, ठीक है, ये बाहर था, ये अंदर हो गया, पर ये देखो ये अंदर था और ये अंदर ही रह गया। तो ये ओवरलैप तो कर रहे हैं पर उनका कोई फिक्स डेफिनेट डायरेक्शन नहीं। लास्ट है वैक्सिलरी, द लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप द टू लेटरल पेटल विच इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉल एंटीरियर पेटल। यहाँ पे देखो इस तरह से ये वैक्सिलरी होगा, ये वैक्सिलरी, ठीक है। तो ये वॉल्वेट का ये रहा, इस तरह से एग्जांपल दे रखा है, ये आपको ट्विस्टेड का बता रखा है, ये आपको इम्ब्रिकेट का बता रखा है, ये आपको इसका बता रखा है वैक्सिलरी। ये है एस्टिवेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवेरी। ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, उसे हम कहेंगे प्लेसेंटेशन। ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट देखो किस तरह से होता है, या तो होता है मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। और ये फ्री सेंट्रल तो आपको नीट यूजी में कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या बोला मैं, ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, ठीक है, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवेरी के अंदर। जैसे मार्जिनल है तो प्लेसेंटा फ्रॉम ए रिज अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। एक्साइल है तो मार्जिन ऑफ कार्पल फ्यूज टू फॉर्म सेंट्रल एक्सिस। अब देखो इसको एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे मार्जिनल है तो मार्जिनल इस तरह से होगा मटर्नल, ठीक है। दूसरा है एक्साइल, तो एक्साइल आपको दे रखा है इस तरह से, देखो इसको, ये है एक्साइल,
हाई कलर। तीसरा है पेराइटल। ओव्यूल जो है डेवलप होता है इनर वॉल ऑफ ओवेरी में, ओवेरी की इनर वॉल में ओव्यूल डेवलप हो रहा है, तो ये हो गया आपका पेराइटल, ये वाला। ठीक है, ये इनर वॉल में डेवलप हो रहा है, ये हो गया पेराइटल। उसके बाद आएगा फ्री सेंट्रल, और फ्री सेंट्रल का एग्जांपल पूछा है, एक तो होता है प्राइम रोज, एक होता है डायंथस, ये दोनों एग्जांपल पूछे हैं नीट में। ठीक है, तो फ्री सेंट्रल में क्या होता है, ओव्यूल बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस लेकिन सेप्टा, यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस पे ही बोर्न हो जाता है ओव्यूल, ये रहा, ये है फ्री सेंट्रल। तो ये डायग्राम भी आपको याद रखना है। और लास्ट में है बेसल, प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवेरी, ये है बेसल। तो प्लेसेंटेशन का मतलब है कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल किस तरह से डेवलप हो रहा है, क्या वो मार्जिनल है, एक्साइल है, पेराइटल है, फ्री सेंट्रल है या बेसल। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक सेकंड पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। बाहर से चलना पड़ेगा, एक बार लास्ट ट्राई। हाँ, आगे। तो देखो अब बात करेंगे फ्रूट की। फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास बचता है, जो हमारे पास बनता है, वो होता है फ्रूट। ठीक है, द मैच्योर ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट। हमने पहले भी देखा था कि ओव्यूल तो सीड में डेवलप होता है और ओवेरी जो है फ्रूट में डेवलप होता है। द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर फॉर्म बाय ओवेरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि एक फ्रूट ऐसा होता है जिसका नाम है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाता है, बन जाता है। तो जनरली जो फ्रूट होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, ओवेरी फ्रूट में बदलती है। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसा फ्रूट होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रूट में 3 लेयर, एपिकार्प, मिजोकार्प, एंडोकार्प। फिर सीड, सीड कोट होता है, उसमें एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, कोटालिडोन होता है। तो इस तरह से आपको टेबल बना देनी है, आपको ईजी रहेगा। ये डायग्राम आपको देखना है, सीड कोट, फाइलम, माइक्रोपाइल, ये 2 होते हैं कोटाइलिडोन, ये ऊपर वाला प्लूम्यूल, नीचे वाला रेडिकल। ठीक है, ये एपिकार्प, ये मिजोकार्प, ये सीड हो गया, ये एंडोकार्प हो गया। ये सारे डायग्राम आपको इस तरीके से देखना है। ठीक है, देख लेना इनको। स्ट्रक्चर ऑफ, ये मोनोकोटाइलिडोन सीड है, ये मैंगो है, ये कोकोनट है, और ये डाइकोटाइलिडोन सीड है। ये डाइकोट सीड है, ये मोनोकोट सीड है, ये मैंगो है, ये कोकोनट है। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर। तो चलो समराइज कर लेते हैं एक बार चैप्टर को, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि समराइज करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हो गया था आज। वन शॉट वीडियो है तो पूरा लेक्चर एक ही बनाना रहता है। सबसे पहले अपन ने देखा मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर की स्टडी। उसके बाद अपन ने देखा था यहाँ पर, नेक्स्ट अपन ने रूट के बारे में देखा था। रूट में अपन ने देखा था कि ये एंडोजीनियस होता है, नोट सेंटर नोट एब्सेंट होते हैं, क्यूटिकल एब्सेंट होती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था रूट केप के बारे में, जो कि प्रोटेक्शन देता है। 3 जोन होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैचुरेशन। फिर अपन ने देखा था वेरियस टाइप ऑफ रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंशियस रूट। फिर अपन ने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, जिसमें अपन ने देखा स्टोरेज, नोड्यूलेटेड या न्यूमेटोफोर। फिर अपन ने देखा ये एग्जाम्पल वगैरह, ये न्यूमेटोफोर का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अपन ने देखा था एडवेंचरस रूट का मॉडिफिकेशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। फिर अपन ने देखा सपोर्टिंग रूट, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, बस इतना था कि बनियान ट्री में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग रूट होती है, नोट्स प्रेजेंट होते हैं, फूड स्टोरेज, सपोर्ट और एसिमुलेशन के ये काम आता है। उसके बाद अपन ने बात करी, एक सेकेंड, वेयर इज माय मार्कर, वेट अ मिनट, मार्कर ऑन कर लेता हूँ, हाँ जी। फिर अपन ने देखा प्रोटेक्शन में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। उसके बाद अपन ने देखा लीव जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम से एक्रोपिटल मेरिज में अरेंज होती है। ठीक है, फिर अपन ने देखा पल्विनस क्या होता है। पल्विनस क्या बोला था मैंने कि स्वेलन लीव गैस, उसको हम कहते हैं पल्विनस, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में देखने को मिलता है। फिर अपन ने देखा सिंपल और कंपाउंड लीफ। उसके बाद अपन ने देखा वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेनलेट। ठीक है, रेटिकुलेट और पैरेलल, रेटिकुलेट डाइकोट में देखी थी, पैरेलल मोनोकोट में। फिर अपन ने देखा फाइलोटेक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, अल्टरनेट, अपोजिट, फोल्ड अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने देखा था मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। फिर अपन ने देखा इन्फ्लोरोसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, जैसे रेसिमोज, साइमोज, स्पेशल टाइप। फिर अपन ने देखा फ्लावर, इसमें देखा अपन ने एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। डायग्राम याद रखना।
फिर अपन ने देखा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, टाइप्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फिर अपन ने देखा टर्म्स गेमोसेपेलस, पोलीसेपेलस, पोलीपेटलस, गेमोपेटलस, ठीक है, पीरियंथ। उसके बाद अपन ने देखा एस्टिवेशन, वोल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी। उसके बाद अपन ने देखा प्लेसेंटेशन, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। उसके बाद अपन ने देखा फ्रूट में पेरिकार्प, सीड, और ये आपकी स्लाइड खत्म। तो आज अपन ने ये सब देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके एमसीक्यू लेके आऊँगा आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट, तो मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एजुगरुन के साथ बने रहिए और शिवम गुप्ता के साथ भी। थैंक यू।